ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रारंभ करने से पूर्व सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णवी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी निज कोई योग्यता नहीं यहाँ व्यासपीठ पर बैठने की। मुझे बहुत आनंद और आह्लाद होता यदि नीचे बैठकर हम राधेश्याम प्रभु को सुन पाते, या अन्य वरिष्ठ जो उपस्थित वैष्णव वृंद हैं वो बैठकर कथा सुनाए और हम सब बैठकर रसपान कर सके। पर आदेश आज्ञा हुई है तो ये सेवा के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। परंतु कृतज्ञता से झुकते हैं। आप सब यहाँ अपना संग देने आए, आपके संग से हम लाभान्वित होने वाले हैं। तो दो शब्द कहने से पहले अपने मस्तक को आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से सही भाव से प्रभु की स्तुति हो सके, हमारे कर्ण इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान हो, हमारे हृदय में आनंद और आह्लाद की अनुभूति हो, हमारा चित्त हमारी मति प्रभु के चरणों में लगे। इसी भाव से, इसी को ध्येय लक्ष्य हमारा साध्य मानकर आज की कथा का प्रारंभ करने का प्रयास करूंगा। तो उसके पूर्व आप सब मुझे अपनी प्रार्थना और अपनी आशीर्वाद से मुझे पोषित कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता से तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक पहले पाठ करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद तात्पर्य को पढ़ेंगे, फिर कुछ चर्चा का प्रयास करेंगे। ठीक है? यद्यद् आचरते श्रेष्ठः तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यत् यत् जो आचरति करता है, श्रेष्ठः आदरणीय नेता, तत् वही, तत् तथा केवल वही, एव निश्चय है, इतरः सामान्य, जनः व्यक्ति, सह वह, यत् जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण, आदर्श,
कुरुते करता है, लोकः सारा संसार, तत् उसके, अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की। अनुवाद। महापुरुष जो जो आचरण करता है, जय श्री श्री गौर निताय राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, शील प्रभुपाद की। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। वॉट एवर ग्रेट मैन डू, कॉमन मैन फॉलो। तात्पर्य, पुरपोट। सामान्य लोगों का सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्णा। हमारा परम सौभाग्य है कि 5 सालों के विलंब के बाद पुनः श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में उपस्थित होकर सभी भक्तों की सेवा का सवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रातःकालीन बैठक में भक्तिमय पथ में कौन से विशेष सद्गुण भक्त को ध्येय बनाकर जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, इस पर हम चर्चा का प्रयास करेंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचनै सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में भक्ति भाव से जुड़ा है, उस व्यक्ति के चित्त में सभी सद्गुण, सभी वैष्णव गुण जो देवताओं में भी पाना दुर्लभ होता है, वो सब पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो जाता है उस भक्त के चित्त में, केवल भजन करने मात्र से। कोई व्यक्ति यदि सरल भक्ति भाव से जुड़ा हो और प्रभु के चरणों का स्मरण करता है, नाम जप करता है, वैष्णवों की सेवा करता है, निष्कपट भाव से शास्त्र का स्वाध्याय करता है, हरि कथा का दैनिक तौर पर कथा सुनता, श्रवण करता है और जीवन में उसको आत्मसात करके उतारने की चेष्टा करता है, ऐसे व्यक्ति केवल भक्तिमय भाव से जुड़ने मात्र से सभी गुण उनमें प्रविष्ट होने लगते हैं। और एकदम विपरीत यदि हम प्रयास करें कि दीनता का पालन हो, सहिष्णुता का पालन हो, क्षमावान हो, दूसरों के चरणों में सेवा वृत्ति जागृत हो, भक्ति रहित भाव से ये प्राय असंभव है। 2-3 दिन के लिए हम ड्रामा कर सकते हैं, फिर जब परिस्थिति बदलेगी कालिया का फण उठेगा अंदर।
दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, सभी सद्गुणों में सर्वश्रेष्ठ प्रमुख प्रधान स्थान पर स्थित होना चाहिए दीनता, दैन्यता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। विद्या विनयेन शोभते। यदि हम कीर्तन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, अथवा मुख्य अध्यक्ष के पद पर आरूढ़ हैं, अथवा अनुभवी हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से पुष्ट हैं, मानसिक दृष्टिकोण से तीक्ष्ण हैं, बुद्धि के दृष्टिकोण से, विवेक बुद्धि के दृष्टिकोण से अद्वितीय हैं, स्मरण शक्ति तीक्ष्ण है, यदि ये सब गुण हैं हम में, और यदि दीनता निकल गई, यदि गर्व, अहंकार, घमंड का प्रवेश हुआ, तो प्रभु हमारे दिशा तक नहीं देखते। हमारी सेवा को तो स्वीकारना दूर, प्रभु हम जिस दिशा में सेवा कर रहे हैं उस दिशा से भी प्रभु को बिल्कुल कोई रुचि नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों में तीसरे श्लोक में तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, ये बात जो कही है, घोषित की है, इसको श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, ये कंठी माला जैसे धारण करने योग्य श्लोक है। जिस प्रकार कंठी में धागा होती है और ऊपर से मणि, कविराज गोस्वामी पाद, और सदा सर्वदा कंठ के आसपास होता है कंठी माला। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, दीनता, सहिष्णुता और दूसरों को आदर देने की प्रवृत्ति रूपी धागे में सतत मणि रूपी हरिनाम यदि कंठ के आसपास चले तो ऐसा व्यक्ति प्रेम जागृत करता है हृदय में। यदि दीनता का पालन ना हो और व्यक्ति खूब नाम भी क्यों ना जपे, खूब शास्त्र भी क्यों ना पढ़े, खूब संस्कृत के श्लोक भी क्यों ना रटे, खूब सुंदर बंगाली के और संस्कृत के भजन कीर्तन में भी क्यों ना सेवारत रहे, परंतु यदि घमंडी है, सोच विचार इस बात में लगी है कि कितने लोग मेरी कथा सुनने आते हैं, या कितनी लोग मेरे कीर्तन में नृत्य करते हैं, अथवा कीर्तन मेला में मेरा स्लॉट कभी है, अरे उस गायक का तो दोपहर को है, मेरा प्राइम स्लॉट है। यदि ऐसा सोच विचार रहा तो प्रभु हमारे कीर्तन, हमारे कथा, हमारे गुणावली, हमारे स्तुति, हमारी सेवा में अरुचि रखते हैं। और एकदम विरुद्ध, यदि दीनता का पालन करके व्यक्ति बिना राग और ताल के भी यदि पुकारे तो प्रभु आकृष्ट होकर उसी क्षण उसी स्थान में अवतरित होते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। हनुमान जी ने दीनता का जो प्रदर्शन किया, प्रभु के चरणों में अपार भक्ति और समर्पण का जो उदाहरण प्रस्तुति की, यह अद्वितीय है। हनुमान जैसे सेवक प्रभु राम के और कोई नहीं है। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रभु रामचंद्र के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं हनुमान जी। और फिर भी जब समुद्र लांग कर जा रहे थे लंका की ओर, और मैनक पर्वत बीच में आकर कहने लगा हनुमान जी से, अरे हनुमान जी, आप वायुपुत्र हैं और दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में लगे हैं। मैनक कहते हैं मेरी मित्रता है दोनों के साथ, वायु के साथ भी और सूर्यवंशी राजाओं के साथ भी। हनुमान जी, आप मानो निकटतम परिवार संबंधी है हमारे, तो क्यों ना मेरे, मैनक रूपी पर्वत कह रहा है, क्यों ना मेरे कंदरों में, मेरी गुफाओं में आप थोड़े विश्राम करें, लेट जाएं। हम कंदमूद फल इत्यादि आपको पवाएंगे, आप जूस पा लीजिएगा, कुछ फल इत्यादि पा लीजिएगा, विश्राम कीजिए। हमारे कंदर बहुत सुशीतल हैं, आप अब सूर्य किरण के नीचे तप्त होकर इस समुद्र को लांग रहे हैं, थोड़ी विश्राम की स्थिति प्राप्त कर लीजिए। हनुमान जी मैनक को केवल स्पर्श करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, मैनक जी, जब तक सेवा पूर्ण ना हो, यहां प्रभु रामचंद्र सीता देवी के विरह में रो रहे हैं और वहां सीता देवी प्रभु राम के विरह में रो रही है, दोनों मेरे स्वामी स्वामिनी रो रहे हैं, और इसके बीच में मैं आपके कंदर में कैसे विश्राम कर सकता हूं।
आप मुझे जाने दीजिए। स्पर्श करते हैं मेनक को और कहते हैं हम लौटेंगे सीता देवी को पुनः प्रभु राम के चरणों में और हाथों में मिला देंगे, फिर खूब आपके कंधरों में हम विश्राम करेंगे। जब तक सेवा पूर्ण ना हो, ये वो दास क्या जो दास्य भाव में स्थित ना हो, वो सेवक क्या जो सेवा से पथभ्रष्ट हो जाए। सेवा के बीचों बीच यदि पथभ्रष्ट हो जाए, किस प्रकार का सेवक? रघुपति प्रिय भक्तम नाम घोषित है। हनुमान जी तो इतने महान हैं, पूंछ में आग लगा दी उन्होंने, उसी पूंछ से लंका जला दी। कई बार प्रसाद बनाते समय रसोई घर में अथवा केवल आरती के दीपक को ले जाते समय हाथ कभी कभी गर्म हो जाता है, तो उसको प्लेट में डालकर लेके जाना पड़ता है। हम उस दिए को पकड़ नहीं पाते हैं जहां प्रज्वलित बाती हो, और हनुमान जी के प्रत्येक श्री अंग पे रावण ने आग लगा दी। और हनुमान जी महाराज तब ये सोच रहे हैं, इस आग से शरीर तो जल रहा है, पर प्रभु की सेवा के लिए मेरा चित्त जल रहा है, और वो अग्नि और प्रज्वलित है। बाहर की तीक्ष्ण अग्नि से ज्यादा हृदय में जो भक्ति की अग्नि प्रज्वलित है, बोले वो अग्नि अधिक है। तो अब तक तो है प्रभु बाहर से आपको आरती लगाएं, अब हमारे शरीर के जलते हुए आग से आपकी आरती लगाएंगे, आज सेवा करेंगे। जब कोई प्रभु की सेवा करता है तो प्रभु अपना ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ऐसे भक्त को। तो ऐसा भक्त कभी महाप्रसाद मिलता है, अथवा कोई आकर कोई लिफाफा दे देता है, या ख्याति बढ़ती है, यशस्वी होता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर मान्य योग्य बात यह है कि यह सब मेनक के स्वरूप है। यदि भक्त फंस गया हरि कथा हरि कीर्तन करके, ये बात में फंस गया कि सब्सक्राइबर्स कितने हुए, तो उसी बात की तुलना है जिस प्रकार हनुमान सेवा के लिए गए और मेनक के कंदरा में फंस गए। हनुमान जी सिखा रहे हैं हमें कि सेवा करने समय केवल हमारे सेव्य जो हैं और सेवक भाव, बस सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिह उरगारी, भजिह राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। सेवक यदि सेव्य के चरणों में सेवा भूल जाए तो किस प्रकार का सेवक है? तो हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के ऐश्वर्य या इंद्र तृप्ति की लालसा या भोग वृत्ति की भिन्न भिन्न परिस्थिति उपस्थित होती है, हमें मानकर यह चलना चाहिए कि यह सब मेनक के स्वरूप है। और मेनक को क्या करे? दूर से प्रणाम करे, अपने इष्ट का स्मरण कदापि विस्मरण ना हो। नारद मुनि भी यही सिखाते हैं। नारद मुनि पिछले जन्म में अथवा पिछले अवतार में दासी पुत्र थे, और उसके पहले जन्मीय अवतार में गंधर्व थे। अब इन गंधर्व के विषय में वर्णन आता है। स्वर्ग में अवसर हुआ हरि कथा और हरि स्तुति की, हरि गुणगान का। गंधर्व का सुंदर कंठ, मधुर कंठ, तो गंधर्व गाने लगे और हरि की स्तुति गा रहे थे। चार लोगों ने ताली बजाई, तो कहा बढ़िया, बहुत सुंदर कंठ है आपका, बढ़िया कंठ है। अच्छा, और दो बातें सुना दो। गंधर्व हरि को ध्येय बनाने के बजाय पथभ्रष्ट होकर जो आए थे दर्शक, जो सुनने आए थे श्रोता, अब उनको रिझाने लगे। श्रोताओं को इष्ट बनाकर गंधर्व उनको रिझाने लगे। अवसर था हरि कीर्तन का, और गंधर्व बन के दूसरों को इष्ट बनाकर दूसरों की प्रसन्नता, दूसरों की संतुष्टि और उनसे भावाकार, इसकी अभिलाषा जागृत हुई। गंधर्व के पद से च्युत होकर दासी पुत्र बनना पड़ा। भक्त थे, हरि कीर्तन का सौभाग्य था स्वर्ग में देवताओं के समक्ष, पर चित्त में इच्छा दूसरी हो गई। सेवा तो वही चल रही है हरि कीर्तन की, परंतु ध्येय लक्ष्य संसिद्धिर हरितोषणम नहीं था।
हरि के कीर्तन और हरि के कथा का अंग जो प्रभु के संतुष्टि के लिए, वही करते करते मंडनम लोकरंजनम, लोगों को ही अपना इष्ट बनाकर कौन वाह वाह कर रहा है, कौन फोटो ले रहा है, कौन वीडियो चला रहा है, कौन कितनी ताली बजा रहा है, मेरे कीर्तन में कितने लोग आए। यदि गंधर्व होकर, देवताओं के समक्ष होकर, प्रभु कथा प्रभु कीर्तन का भी सौभाग्य प्राप्त होकर और सुंदर कंठ भी होकर, यदि हमारी इच्छा, हमारी वांछा, अंदर चित्त में अभिलाषा बदल जाए, तो ऐसे गंधर्व को दासी पुत्र बनना पड़ा। हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं कैसे होना चाहिए, गंधर्व हमें सिखा रहे हैं कैसे नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत और अन्य वैदिक ग्रंथों में दो प्रकार के हीरो हैं, दो प्रकार के हीरो। इस जगत में हीरो और विलन होते हैं, भागवत में कोई भी विलन नहीं है, वैदिक संस्कृत ग्रंथों में कोई भी विलन नहीं है, सब हमारे नायक हैं, सब हमारे हीरो हैं, सब हमें सिखाने हेतु उस पन्नों में, भागवत के पन्नों में उपस्थित हैं। कोई हमें यह सिखाता है कैसे बनना चाहिए और कोई हमें यह सिखाता है कैसे नहीं बनना चाहिए। दीनता इतना प्रमुख मुकुटमणि गुण है, वो प्रभु तब देते हैं जब व्यक्ति सेवा भाव में सरलता से स्थित हो। जिस प्रकार कोई भी जाकर परमवीर चक्र या भारत रत्न को चुरा नहीं सकता, ऐसे आप समाचार पत्रिका में पढ़ेंगे ही नहीं कि कल डाकू घुसे और भारत रत्न लेकर बाहर आए, संभव ही नहीं। सरकार द्वारा प्रदत्त होता है, राजकीय सरकार द्वारा प्रदत्त, भारतीय सरकार द्वारा प्रदत्त है, ये एक पुरस्कार है। उस प्रकार दीनता एक पुरस्कार है, ये केवल प्रभु के राज्य सरकार का एक सुंदर आभरण है। कोई जाकर विनम्रता, दीनता को चुरा नहीं सकता, यह प्रभु द्वारा प्रदत्त होता है। जिस प्रकार सैनिक का कार्य है युद्ध में लड़ना, कभी हाथ कट जाते हैं, कभी पैर कट जाता है, कारगिल के युद्ध में आर पार गोलीबार हो रही है, आक्रमण हो रहा है, और फिर जो सैनिक वीरता का प्रदर्शन करके जगत के अथवा देश के गौरव को बढ़ाए, नाम को रोशन करे, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे सैनिक के लिए भारतीय सरकार परमवीर चक्र पुरस्कार प्रस्तुत करती है। उसी प्रकार जो भक्त सेवा भाव में सरलता से वर्षानुवर्ष स्थित होता है और चित्त में अन्य और कोई अभिलाषा नहीं, प्रभु द्रवित होते हैं, प्रभु संतुष्ट होते हैं और अपने संपत्ति से एक रत्न गुण दीनता को पुरस्कार के रूप में भक्त को प्रदान करते हैं। इसकी नौटंकी कोई नहीं कर सकता, और करे तो भी क्षणिक है और हास परिहास की बात है, क्योंकि आज है संध्या काल में नहीं। मंदिर में हो तो ऐसे, वो बाहर हो तो ऐसे। ये दीनता नहीं है। दीनता का अर्थ यह है कि हर क्षण प्रभु की स्मृति, हर क्षण। भक्तों को देखो तो ये भाव इतना सुंदर, ये सब अपना जीवन समर्पित करके प्रभु की भजन या भक्ति में लगे हैं, जय हो। और अभक्त को देखो तो करुणा हृदय में कि ये भी प्रभु के भक्त हैं, नहीं जानते, पता नहीं और कितने जन्म लगेंगे इनको भजन में लगने के लिए। यदि प्रसाद मिल जाए इनको, उत्सव जन्माष्टमी राधाष्टमी में मंदिर में प्रवेश हो जाए, अथवा कोई राधा वृंदावन चंद्र की छवि उनको प्रस्तुत करे, अथवा कोई भक्त इनको ग्रंथ भेंट दे, इनका जीवन परिवर्तित हो जाए। हे प्रभु, इनके हृदय में मंगलमय सूर्य भक्ति का उदय हो, प्रकाश हो। वरिष्ठों को देखो, माता पिता शिक्षक इत्यादि, तो ये भाव रहे कि हमसे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, इन्होंने जीवन देखा है और प्रभु ने कृपा करके इनका संग हमें दिया ताकि हम इनके अधीनस्थ होकर सीख सके। हमारे जो मित्र हैं उनके प्रति यह भाव कि मेरी कोई योग्यता नहीं कि इनसे मैत्री हो सके। कितने अच्छे भक्त हैं ये सब, कितने सरल हैं। आधुनिक अर्वाचीन मानव समाज में कितने लोग हैं जो भिन्न भिन्न धर्म विरुद्ध आचरण में लगे हैं, परंतु ये भक्त कितने सरल चित्त के हैं। 20-25 की आयु में जब पथभ्रष्ट हो सकता था,
नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्ति कर सकता है, वो सब छोड़कर रविवार के दिन मंदिर में भागवतम सुनने बैठे हैं। कितने सरल चित्त के भक्त हैं। जब हम इस भाव से सबको देखने का प्रयास करें और प्रभु के सेवा में लगे, प्रत्येक व्यक्ति की सेवा में लगे, तो प्रभु द्रवीभूत होकर अपने गुण को प्रदान करते हैं। पृथु महाराज ऐसे एक महान नेता थे। चौथे स्कंद भागवत के 15वें अध्याय से 23वें अध्याय में, लगभग 8-9 अध्याय में पृथु महाराज का जीवन चरित्र आता है। सर्वप्रथम स्थान पर सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि पृथु महाराज जैसे आदर्श राजा, जो गुणवान थे ही, जब इनकी स्तुति भिन्न भिन्न प्रदेशों से आकर गायक गाते थे, देवता स्वयं आकर पुरस्कार देते थे, बख्शिश देते थे, भेंट प्रदान करते थे, तो गंभीर चित्त होकर पृथु महाराज कहते थे, ऐसे सभाओं में मुझ जैसे तुच्छ राजा की महिमा गाना ये योग्य नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप सब क्यों भगवान की स्तुति नहीं गा रहे, अब मेरी स्तुति क्यों गा रहे, आप प्रभु की स्तुति गाइए। और ये सुनकर गायक और अधिक स्तुति करते थे पृथु महाराज की, कि हां ऐसे राजा के खोज में हम हैं, जो निस्वार्थ हैं, अपने गुण में रमते नहीं, पर संकोच से उन गुणावली को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे महाराज जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, एक कथा में मैं सुना हूं। ये कहते थे कि हम सबका अस्तित्व, हम सबका स्थान मानो नल के पानी समान है, साधारण पानी, और प्रभु की गुणावली मानो गंगा या यमुना की प्रवाह, पवित्र पानी। गंगा या पवित्र यमुना जल ये आचमनीय हो सकता है, उसका आचमन हम कर सकते हैं, ये चरणामृत है प्रभु का, परंतु नल के पानी का कोई आचमन नहीं करता। कई बार नल खुली होती है, जल विफल रूप से जा रहा है, फिर माता पिता आकर कहते हैं अरे बंद करो। तो नल का जो साधारण पानी है, वैसे उसको भी आदर भाव से देखना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जलहीन हो रही है, परंतु फिर भी साधारण पानी को हम साधारण दृष्टिकोण से देखते हैं, और पवित्र गंगा और पवित्र जमुना को आचमनीय देखते हैं। अभी सोचिए यदि वो साधारण पानी यमुना या गंगा में मिल गई तो होता क्या है, वो भी आचमनीय हो जाता है। तो महाराज जी ये कहते हैं कि हम सब सरल साधारण नल के पानी समान है, और प्रभु की गुणावली मानो पवित्र गंगा या पवित्र यमुना समान। जब हम भक्ति करने लगते हैं तो प्रभु अपने ऐश्वर्य रूपी गंगा यमुना के 2-3 बूंद हम में छिड़क देते हैं। तो जब भक्त इस जगत में आचमनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, क्योंकि प्रभु से जुड़ा है। नल का पानी वैसे पूजनीय नहीं है, परंतु जमुना में मिश्रित हो जाए तो यमुना के अभिन्न स्वरूप मानकर सब अब आचमनीय करने लगते हैं। उस प्रकार शुद्ध भक्त जो प्रभु के चरणों में लगा है और विनम्र भाव से सेवा कर रहा है, उनको प्रभु भगवत स्वरूप मानकर लोग पूजते हैं। परंतु भक्त कभी ये नहीं सोचता कि हाँ मैं भगवान हो चुका, वो तो यही सोचता मैं तो गंदा गटर का पानी समान हूं, मेरा चित्त तो दूषित है, प्रदूषित है, गंदे सोच विचार आते हैं, कटु वचन उद्धृत होता है। हम कौन पूजनीय, प्रभु पूजनीय है। परंतु ऐसा भक्त जो पृथु महाराज जैसे हैं, विनम्रता के कारण अधिक पूजनीय हो जाते हैं। इस जगत में हम देखते हैं जब बारिश की वर्षा होती है तो शिखर जो हैं भिन्न भिन्न पर्वतों के, पानी की बूंदे पहले उनको स्पर्श करते हैं, परंतु क्योंकि वो विशाल पर्वत के शिखर हैं, गर्व के कारण ऐसे खड़े हैं ऊपर, तो पानी स्पर्श तो होता है परंतु पकड़ने की सामर्थ्य और पात्रता नहीं होती। वही पानी बहते 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 कहीं छोटे से गंदे कीचड़ के पानी से मिल जाता है, क्योंकि वो कीचड़ का जो स्थान है वो दीनहीन अकिंचन होकर बैठा है नीचे। तो बारिश का पानी ऊपर स्पर्श होता है परंतु बहते बहते यहां आकर समाविष्ट होता है, क्योंकि वो गर्व से खड़ा है परंतु ये दीनता से झुका है। श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर आदर्श उदाहरण देख लीजिए। जो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में तर्क वितर्क कुतर्क करके सबके बात को काटते थे, खंडित मंडित कर देते थे, वही निमाई पंडित जब भक्त भाव भावित हुए, भावुक निमाई हो गए, तो दूसरों के घर जाकर, वैष्णवों के घर जाकर
उन्हीं के वस्त्रों को लेकर गंगा के तट पे जाकर उसको प्रत्यक्ष अपने श्री कमल से, हस्त कमल से धोकर सुखाकर उसको जाकर वैष्णवों के घर यथारूप रख देते थे सेवा करने के लिए, क्योंकि कोई निमाई पंडित को सेवा देता नहीं था और वो वैष्णव सेवा के लिए आतुर था। तो ये बात को हमें यथारूप नहीं लेना, परंतु केवल उस सेवा वृत्ति को आत्मसात करनी है। जितना हो सके परोपकारार्थम इदम शरीरम नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना मूर्ख काष्ठश्च मूर्खश्च शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। एक वृक्ष जिसमें कोई फल ना हो, रसीला फल ना हो, वो गर्व भाव से खड़ा रहता है, बस आई एम द बेस्ट। और जिन वृक्ष में बहुत सुंदर पके परिपक्व रसीले फल हैं, उसी रस के भार से वो वृक्ष झुकता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जिन वृक्ष में फल फलित हुए हैं वही वृक्ष झुकते हैं और दूसरे वृक्षों को नमन करते हैं। और नमन्ति गुणिनो जना, इस प्रकार जो जन गुणहीन है वो गर्विष्ठ हैं, और जो गुण युक्त हैं, गुणपूर्ण है, उन्हीं गुणों के भार से वो झुककर दूसरों को नमन करते हैं। परंतु शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च, जो मूर्ख होता है और शुष्क काष्ठ होता है लकड़ी, न नमन्ति कदाचन, किन्हीं के सामने नहीं झुकते। महाप्रभु जब भक्ति भाव का प्रदर्शन कर रहे थे, कितने दिन ही न किंचन, अद्वैत आचार्य के चरण रज को अपने माथे के आभरण जैसे लेते थे, सब भक्तों को जाकर विनती करते थे। गदाधर पंडित को जाकर महाप्रभु कह रहे हैं, हम में कोई योग्यता नहीं गदाधर, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे हृदय में भक्ति जागृत हो। कौन कह रहे हैं? और जब महाप्रभु को कहते थे अंत्यलीला चैतन्य चरितामृत में, आप जैसा भक्त तो कोई नहीं, ऐसा भक्त विलक्षण। महाप्रभु तो खोजते थे, अमार कृष्ण को था है, अमार कृष्ण को था है, मेरे कृष्ण कहां है? तो गदाधर पंडित कहते थे, आपके कृष्ण आपके हृदय में है, आपके बक्षस्थल में है। वो नहीं जानते थे महाप्रभु अब आगे क्या करेंगे। महाप्रभु अपने ही नाखून से, नखमणि से अपने बक्षस्थल को फाड़ने लगे। जिस प्रकार हनुमान जी की महिमा है, जिस प्रकार मानो नरसिंह अवतार में अभ्यास हुआ, अब गौर अवतार में अपने बक्षस्थल को फाड़ने की अभिलाषा। क्यों? कृष्ण को खोजने के लिए। तब गदाधर पंडित महाप्रभु के श्री हस्त कमल को धरकर कहते हैं, सबर करो, प्रतीक्षा करो, कृष्ण आ रहे हैं। और शची माता जब स्तंभ के पीछे खड़े होकर, खंबे के पीछे खड़े होकर यह देखी, उनको बड़ा मीठा लगा कि गदाधर पंडित जैसा सुंदर प्रिय सखा, जो चैतन्य महाप्रभु के इस बहुत ही विकट परिस्थिति युक्त विकार, अष्ट सात्विक विकार को झेलने की सामर्थ्य रखने वाले सखा दुर्लभ है नवद्वीप में। तो शची माता हाथ धरती है गदाधर पंडित का, हाथ धरती है निमाई पंडित का, और साथ रखती है और कहते दोनों साथ में रहना। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शची माता यशोदा रानी है, और यशोदा रानी की बहुत इच्छा थी कृष्ण लीला में कि राधा रानी का हाथ कृष्ण के हाथों सौंपा जाए। क्योंकि ब्रज का पारकीय रस खंडित होगा, इसलिए मैया यशोदा ये बात कभी कर नहीं पाई। परंतु खंबे के पीछे, स्तंभ के पीछे छिपकर मैया यशोदा भी देखती थी कि ये लाली मेरे लाला के लिए बहुत सुंदर जोड़ी होगी। परंतु उस सोच विचार की परिपूर्णता गौर लीला में हुआ। महाप्रभु ने अपनी इच्छा भी पूर्ण की और अपनी मैया यशोदा रानी की इच्छा भी पूर्ण की। तो जब कृष्ण गौर महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में अवतरित हुई, और केवल राधा रानी जानती है कृष्ण किस भाव, अर्थात राधा रानी के भाव का अनुभव कर रहे हैं। तो केवल राधा रानी ही कृष्ण को आश्वासन देकर, सांत्वना देकर परिस्थिति अनुसार ठीक कर पाती थी। महाप्रभु इतने आतुर प्रभु को पाने के लिए
3 दरवाजे बंद करके गंभीरा में ताला लगाकर महाप्रभु को अंदर रखा जाता था। फिर भी 3 तालों को तोड़कर, दरवाजे तोड़कर महाप्रभु रात के अंधकार में हमारे कृष्ण को था, हमारे कृष्ण को था, मेरे कृष्ण कहां है। बंसी वादन सुनाई पड़ती थी, रूप माधुरी का दर्शन होता था। जाकर भव्य विशाल महासागर में यमुना देखकर, यमुना का दृष्टि विशाल महासागर में होकर छलांग लगाए मध्य रात्रि। शरद ज्योत्स्ना सिंधु अवकलनया जात यमुना भ्रमा धावन योस्मिन हरि विरह तापार्णव इव निमग्न मूर्छाल पयसि निवसन रात्रिमखिलाम प्रभात प्राप्त स्वै अवतु स शचि सूनुरिहनः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम मातृभक्त शिरोमणिम प्रलप्य मुख संघर्षी मधु ध्याने ललासयः। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, जितनी आग लगी होती है उतना ही पानी आवश्यक है बुझाने के लिए। यदि उंगली में चोट लगे तो नल के नीचे पानी, पर शरीर यदि आग लग जाए तो नल के नीचे नहीं होगा, पाइप की आवश्यकता है बुझाने के लिए। जितनी आग शरीर में लगती है उस आग को बुझाने के लिए उतनी ही मात्रा में पानी की आवश्यकता। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, हरि विरह तापा अर्णव इव। महाप्रभु के मन में, चित्त में, अंतःकरण में प्रभु के विरह दावाग्नि लग चुकी थी और यह बुझ नहीं रहा था। इसलिए जाकर छलांग लगाए महासागर में, क्योंकि जितना आग उतनी पानी, और छलांग लगा दिए। इतनी आतुरता, इतनी प्रेम विह्वलता कहीं नहीं देखने मिलता है, कहीं नहीं देखने मिलता। एमन दयाल प्रभु नाही त्रिभुवने कृष्ण प्रेम होए जार दूर दर्शने। महाप्रभु को केवल दूर से देखने मात्र व्यक्ति के चित्त में कृष्ण प्रेम का संचार होता था। तो उनके चित्त में सोचिए, वो जिनको देखते थे बस दृष्टि मात्र से बाण लग जाती थी कृष्ण प्रेम के चित्त में। जिन्होंने राम अवतार में रावण के चित्त में एक बाण मारकर गिरा दिया, गौर अवतार में दृष्टि बाण से कितनों को अचेत करके गिरा दिया कृष्ण प्रेम में। और ऐसे महाप्रभु को जब स्वरूप दामोदर रामानंद राय कहते हैं आप जैसे भक्त नहीं, तो महाप्रभु कहते हैं, प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध से माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। कृष्ण प्रेम की बात करते हो स्वरूप दामोदर रामानंद राय, हाय हाय हम में प्रेम का लेश मात्र, रंच मात्र सुगंध भी नहीं है। अच्छा, आप में कृष्ण प्रेम नहीं है, क्यों नहीं है बताइए। तो महाप्रभु कहते हैं, एक मछली को जल से निकाल दो तो क्या होता है, जीवन उसका पानी है। मछली, हाँ, बाल्य अवस्था में वो क्यों सीखे, ताकि हरि कथा में यह प्रयोग हो। कि सुवर्ण कांतीय मछली को यदि श्याम वर्णीय जल से दूर किया जाए, काव्य के दो अर्थ हैं। सुवर्ण कांतीय मछली को श्याम रस भरी महासागर से दूर किया जाए, फड़फड़ करके मर जाती है, जीवन रहित हो जाती है। परंतु हाय दुर्भाग्य है ये सुवर्ण मछली जो श्याम रूपी रस सागर से दूर होकर भी श्वास प्रति श्वास जीवित है। मछली में जो प्रेम है जल के लिए, यदि उतना भी प्रेम प्रभु के चरणों में होता तो मेरा जीवन सफल होता। महाप्रभु कह रहे हैं, दीनता। महाप्रभु को जब कोई आकर कहे कि आप ही विष्णु हैं, आप विष्णु, आप ही भगवान, आप ही नारायण, आप ही कृष्ण हो, तो वो क्या करते थे, अपने ही कर्ण इंद्रिय के पत्त को बंद करके विष्णु 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 विष्णु। हाय हाय हाय, कितना घोर कलयुग। गीता में तो स्वयं कहते हैं, अक्षराणाम अकारोस्मि, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मत्त परतरम न अन्यत, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, मैं आदि हूं, मैं मध्य हूं, मैं अंत हूं। वो भागवत में तो अभिज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं, स्वराट हूं, स्वतंत्र हूं, सत्यम परम धीमहि।
और जब भक्त का भाव भावित हुआ, वो प्रभु जो भगवान होकर अपने विषय में बोलते थे, कहते थे मैं ये हूं, मैं वो हूं अर्जुन, वो भी कृपा करके, क्योंकि वो नहीं बताते तो हम कैसे जानते भगवान कौन है। यदि कोई आप कार्यालय में चले जाए और पूछे आप सीईओ हो, आप सीईओ हो, आप सीईओ हो, अच्छा आप सीईओ हो, अच्छा आप सीईओ हो, करते करते गए तो कितने दिन पता नहीं निकल जाएंगे। 70,000 एम्प्लॉय यदि हो कोई कंपनी में, सबको जाकर पूछे आप सीईओ हो, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सुनते सुनते मैनेजिंग डायरेक्टर स्वयं बाहर आ जाता है, बोलो हाँ आप ढूंढ रहे हो, मैं हूं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो क्या हम कहेंगे कितना घमंडी है, हम पूछ इनको रहे आप आके बता रहे हो। नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर तो ये कहेगा आप हमारा अन्वेषण कर रहे थे, खोज कर रहे थे, इसलिए आपके कार्य को सरल बनाने के लिए सहायता करने हेतु हम आए। उसी प्रकार जीव प्रत्येक जन्म में प्रभु को खोजता है और कभी कभी भगवान को मनुष्य बना देता है और कभी कभी मनुष्य को भगवान बना देता है, कभी कभी सबको भगवान मान लेता है, कभी कभी स्वयं को भगवान मान लेता है, कभी कभी सबको भगवान मान लेता है, अथवा नास्तिक होकर कहीं भी भगवान नहीं मानता है। तो ऐसे अन्वेषण के लीला में प्रभु स्वयं उतरते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के केबिन से और कहते हैं, हे अर्जुन, जिनको जीव खोज रहा है वो परम तत्व परमात्मा परेश्वर मैं ही हूं, कृपा है। वही भगवान जब राधा रानी के शुद्ध निर्मल प्रेम से भावित हुए तो दीनता का ऐसा प्रदर्शन, कह रहे हैं आप भगवान हैं, गीता पढ़ के कह रहे हैं आप भगवान हैं। जिन्होंने गीता मानो यह स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात विनिसृत, पद्मनाभ के मुख कमल से जो गीता गंगा के प्रवाह समान प्रवाहित हुई, उन्हीं प्रभु को जाकर भक्त कहते हैं आप भगवान हो। तो भगवान अब दीनता भक्ति के भाव से भावित होकर कान बंद करके कहते हैं विष्णु 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 विष्णु, घोर कलयुग। दीनता त्रिनादपि सुनीचेन, ये नियम, जहां ये नियम का खंडन होता है वहीं वाद विवाद खड़े हो जाते हैं। इस जगत में सब आतुर हैं दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को कुचल कर सिर पर चलने के लिए। तो युद्ध उस स्तर पे हो रहा है, पर यदि कोई झुकने को तैयार है और सबकी सेवा करने को तैयार है, शास्त्र सम्मत हो, महाजनों ये न गतासपंथ, महाजनों द्वारा प्रदत्त पथ हो, परंपरागत पथ हो, साधु जन जिस प्रकार दिशा दिग्दर्शन किए मार्गदर्शन कराए वैसा पथ हो, यद्यद आचरति श्रेष्ठ है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे समाज में, भौतिक संसार समाज में, हम जिन जिन को आदर्श व्यक्ति मानते हैं वो दूसरों की निंदा करते हैं और अपनी प्रशंसा करते हैं, और इसी बात का अनुकरण करके हम कहते हैं हाउ कूल, और इनका अनुकरण करते करते हम भी गॉगल डाल के चलेंगे यहां वहां और उत्तर देंगे आई एम द बेस्ट। पर ये लोगों को नेता नहीं मानना है। जो शुद्ध भक्त हैं, जो नम्र है, महाप्रभु की दीनता, पृथु महाराज की दीनता और प्रभुपाद की दीनता तो कहना ही क्या। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के श्रीमुख से यह सुनने का सौभाग्य हुआ। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज उपस्थित थे इस प्रभुपाद के इन सुंदर लीला में। महाराज जी कहते हैं 1968 की बात है, 1968, कनाडा में जून महीने में श्रील प्रभुपाद जी एक प्रचार कार्य के लिए गए थे, और ये एक क्रिश्चियन स्कूल था, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, हाई स्कूल, और वहां प्रचार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रील प्रभुपाद जी गए और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कथा की। क्रिश्चियन स्कूल था तो कई नन्स बैठे थे, इन्होंने भी बड़े आदर से प्रभुपाद जी का स्वागत किया और कथा के बाद भी बहुत आदर भाव से व्यवहार। परंतु प्रभुपाद जी के साथ जो आए थे मिस्टर मुखर्जी, जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया, ये कथा सुनने के बाद उत्तेजित हो गए। तो प्रभुपाद जी ने पूछा एनी क्वेश्चंस, किन्हीं को प्रश्न है? और ये मिस्टर मुखर्जी हाथ खड़े करते हैं और सबके सामने प्रभुपाद जी पर चिल्लाने लगते हैं। अब ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आयोजन किया,
ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन स्कूल में जाकर प्रभुपाद जी ने कथा की और क्रिश्चियन स्कूल के जो अध्यक्ष थे उन्होंने चिल्लाया ना, वो तो आदरात्मक भाव से स्थित थे। वो हाथ जोड़कर कह रहे थे आप अच्छे स्वामी जी हैं, आप आए हमारे बच्चों को सद्गुण बताए। परंतु जो प्रभुपाद जी को जिन पुरुष ले आए थे वो चिल्लाने लगे और कटु वचन, कठोर वचन का प्रयोग करके प्रभुपाद जी को भरी सभा में गाली गलौच रहे थे। कहने लगे ये प्रचार करने की क्या आवश्यकता, वो भी क्रिश्चियन देश में आकर, क्रिश्चियन स्कूल में आकर तो आप गीता की बात करते हो, भगवान की बात करते हो। आप अपने धर्म को मानो, इनको अपना धर्म मानने दो। धर्म परिवर्तन के लिए थोड़ी आना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं आप। प्रभुपाद जी एक शब्द नहीं बोले, बस खड़े थे। कार्यक्रम का अंत हुआ। 2 महीने बाद प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को बोले मैं जा रहा हूं, मिस्टर मुखर्जी को मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे बात करना है। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज थे उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ये तो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दुस्साहस करके पूरी भरी सभा में कटु वचन कहकर आपको अपमानित किया, निंदा की आपकी, आपका तिरस्कार हुआ। आप उनसे क्यों बात करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहे कि कनाडा से जाने से पहले अथवा यूएस जाने से पहले और कनाडा से निकलकर यूएस जाने से पहले मैं मिस्टर मुखर्जी को थैंक यू कहना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं। उनके कारण बहुत सहयोग मिला मुझे, कई कार्यक्रम हुए और अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने प्रभुपाद जी से पूछा पर इतना दुष्ट व्यक्ति, वो तो आपको गाली दे रहा था। प्रभुपाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं गोपाल कृष्ण महाराज से, मुझे लगता है पिछले जन्मों में मैं गाली दिया रहूंगा उनको, इसलिए प्रभु ने कृपा करके मेरे पाप को काटने के लिए उनको निमित्त बनाकर मेरे ही कुकर्म का मुझे फल चखाया। कहते हैं उनमें कोई दोष नहीं है, पिछले जन्मों में मैंने अपराध शायद किया, उन्हीं अपराध का, पाप का स्वरूप कष्ट के रूप में आया, तो वो केवल निमित्त थे। गोपाल कृष्ण महाराज ने संपर्क जोड़ा, प्रभुपाद जी कॉल किए और मिस्टर मुखर्जी से बात किए, बोले मैं प्रार्थना करता हूं, आई ब्लेस यू, आई प्रे फॉर यू, मे कृष्णा ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं दीनता, विनम्रता, दैन्यता का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप श्रील प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष मैंने देखा, ऐसे महाराज जी कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी पूरे जगत को जीते, पूरे जगत को प्रचार के स्तर से। और फिर जब मायापुर मंदिर का उद्घाटन हुआ, व्यासपीठ पर बैठकर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नेत्र मूंद कर कहते हैं, वास्तविक ये सत्य है कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है। अरे आप तो जगत गुरु हैं, आप में योग्यता नहीं है तो फिर किन में है। प्रभुपाद जी कहते हैं आप सब में है। जो अमेरिका और यूरोप के आए थे, नवीन अवस्था थी। प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी अवस्था नवीन होगी, पर आप सब मेरे गुरु महाराज के सेवक हैं। मेरे गुरु महाराज ने आपको भेजा ताकि उन्हीं के आदेश का मैं जो पालन कर रहा हूं उसमें सहायता मिल सके। तो आप सब मेरे गुरु महाराज के दास हैं और मैं आपका दास हूं। आप सब यहां आए, मुझे गुरु मान रहे हैं, मुझे नेता मान रहे हैं, आदर्श भक्त मान रहे हैं। प्रभुपाद जी नेत्र मूंद कर कहे मुझ में कोई योग्यता नहीं है। वास्तविक सत्य तो है, ये सब आप ही का श्रेय है। आप लोग प्रचार कार्य में लगे हैं, मैं बस कमरे में लेटा हूं, प्रसाद पाकर सो जाता हूं। एक बार प्रभुपाद जी से भक्त ने पूछा, हमारे लिए आप सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हैं, यू आर द बेस्ट प्रीचर फॉर अस, हु इज योर फेवरेट प्रीचर, आपके प्रिय प्रचारक कौन है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, माय गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, ही इज द बेस्ट प्रीचर, वो सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है। तो भक्त कहने लगे आपने तो इतना ग्रंथ की रचना, ग्रंथ लेखन किया और इतने मंदिर बनाए, इतने शिष्यों को जोड़ा,
केवल संख्या के मात्र से मुझे लगता है आप ऐसे कहने लगे तो प्रभुपाद जी ने बात काटा और कहा, भारतीय राज्य में मैं एक मंदिर खड़ा नहीं कर सका, मेरे गुरु महाराज ने 64 मठ बनाए। तो भक्त कहने लगे परंतु विश्व प्रचार का श्रेय तो आपको जाता है। प्रभुपाद जी उस बात को भी काटे और बोले कि मेरे पास तो हवाई जहाज का सहायता था, मेरे गुरु महाराज को आप हवाई जहाज देते तो मरकुरी, मार्स, जुपिटर, अन्य ग्रहों में मंदिर बनता। ये गुण अति अनिवार्य है कि जब भी कोई श्रेय मिले, जब भी कब गुणगान हो, नेत्र मूंद कर हमारे गुरु महाराज के चरणों का, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का, जो भक्तों ने कृपा करके आशीर्वाद देकर हाथ पकड़कर हमें भक्ति के मार्ग पे चलाया, उनका स्मरण हो कृतज्ञता से। सोचिए, यदि हम बल ले रहे हैं प्रभु से, स्मृति ले रहे हैं प्रभु से, बोलने की शक्ति, सेवा करने की सामर्थ्य, हम सब जो भी कर रहे हैं इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, ये शक्ति संचार हो रहा है प्रभु के स्थान से, और मार्गदर्शन, शिक्षा मिल रही है भक्तों के माध्यम से। ले तो रहे हैं हम कृष्ण से, गुरु से, वैष्णवों से, और श्रेय अपने पास रखे। ये तो सरासर चोरी हुई, सरासर चोरी हुई। कोई कहते हैं आप महान हैं, वो महानता यदि है तो कहां से आई? हमें सदा ये स्मरण करना है कि 10 साल पहले हम कहां थे, 20 साल पहले हम क्या कर रहे थे, और कैसे वैष्णवों ने कृपा करके, प्रार्थना करके, प्रसाद पवा के, हाथ पकड़ के मंदिर ले आकर, ऐसे भक्त हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि धोती कैसे, कंठी कैसे, तिलक कैसे धारण करना चाहिए, चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, सब कुछ हाथ पकड़ के सिखाया गया। और अब ये सब सीखने के बाद जब गुणगान हो, श्रेय हो, तो हम हमारे पॉकेट में रखें? कदापि नहीं, ये चोरी है। हमें मुंह खोलकर कहना है कि प्रभु जी आप जो कह रहे हैं यह आपका बड़प्पन है, आप कह रहे हैं इस बात को, परंतु हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हम देखें हैं, ये माता जी है, ये प्रभु जी हमें हाथ पकड़ कर ले आए, तो आपके मुख से ये उनके चरणों तक जाता है। मुझे स्मरण है जब श्रीमान वैशेषिका प्रभु आए थे अटलांटा, हम सब भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम संकीर्तन, इससे प्रेरित होकर हम उनकी स्तुति गा रहे थे श्रीमान वैशेषिका प्रभु की, कि आप इस उम्र में भी, इस वय में भी सुंदर भक्ति का आदर्श प्रदर्शन आप जब भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, ग्रंथ वितरण भी करते हैं, और मुख्य अध्यक्ष भी हैं, मतलब कथा भी करते हैं, बहुत सुंदर, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, हम सब कह रहे थे। और श्रीमान वैशेषिका प्रभु तब सुने, मुस्कुराकर सुने, अच्छा बात नहीं काटे, ऐसे नहीं कह अरे नहीं ये गलत है, गलत है। क्योंकि उससे होता क्या है, जो भक्त अपने मनोभाव का प्रत्यक्ष व्यक्त कर रहा है मनोभाव को, हम उनके मनोभाव का आदर नहीं कर रहे हैं। भक्त अपने सरल चित्त से कुछ बात कहना चाह रहा है, कहने दो, उनका बड़प्पन है, वो कह रहे हैं। कचरे में सोना देख रहे हैं। तो श्रीमान वैशेषिका प्रभु को जब हम कह रहे थे, वो बात नहीं काटे, वो हाथ जोड़कर सुन रहे थे, प्रेम से, कृपा दृष्टि से सुन रहे थे, और फिर कहे फ्रॉम योर लिप्स टू कृष्णा's ears। मानो आप जो कह रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आपके मुख कमल से ये बात पहुंच जाए कृष्ण के कर्णेंद्रियों तक, हम हैं नहीं बीच में। मानो ये स्तुति उनके वो योग्य हैं इसके। तो दीनता की प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु आप हमारा चित्त शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि जब हम दीनता का अभ्यास ना करें, प्रार्थना ना करें, तो वो दिन आएगा जब प्रभु हमें दीन बनाएंगे। प्रभु जब दीनता लाते हैं तो कष्ट हो सकता है, जिस प्रकार इंद्र के जीवन में हुआ। देवराज इंद्र बहुत बड़े भक्त हैं। कई बार यह होता है, दुर्भाग्य की बात है, कि कृष्ण स्तुति गाते गाते गोवर्धन लीला में इंद्र की अवहेलना, अपमान, निंदा होने लगता है। ये सही नहीं है।
वैष्णवेर गुणग्राही न देखाए दोष, काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। कहारे न करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य शयी जिने बे कहले। चैतन्य भागवत में वर्णन है, हमारे जिह्वा से भला हम किन्हीं की निंदा क्यों करें? प्रभु प्रदत्त जिह्वा रसना को हम गंदी क्यों करें? सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि नरकाम यान्तिम किम आश्चर्य मत परम। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। जब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा गया, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है इस जगत में, तो उन्होंने कहा सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। हर क्षण कोई ना कोई यमलोक को प्रिय होता है, मृत्यु के दरवाजे से गुजरता है, फिर भी जो बच जाते हैं वो से सोचते हैं शेषाः स्थावरम इच्छन्ति, इनके साथ हुआ, इनके साथ होगा, हमारे साथ तो नहीं। ऐसे हम सोचते हैं। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यह आश्चर्य है। परंतु इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुलभम भगवन नाम, प्रभु का नाम सुलभ है। और जिह्वा च वशवर्तिनी, प्रभु ने जिह्वा मुख में फिट करके दे दी। ऐसा हो ही नहीं सकता मंदिर आ गए ओ जिह्वा भूल गए कमरे में, नासिक से पुणे आए वहीं कमरे में भूल गए जिह्वा ना। प्रभु कृपा करके जिह्वा मुख में फिट कर देते हैं कि जहां जाए वहां जिह्वा है। और प्रभु का नाम सरल है, सुलभ है, निशुल्क है। और एक बार नाम लेने मात्र से नरक की यातना से व्यक्ति मुक्त होता है। परंतु आश्चर्यजनक बात यह है, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि नरका यान्तिम किम आश्चर्य मत परम। नाम सुलभ है, जिह्वा सुलभ है, बस मिलाना है, फिर भी व्यक्ति कैसे पहुंच जाते हैं नरक। आश्चर्य है। तो नाम करते करते हमें प्रार्थना यह करनी है कि हे प्रभु दीनता मेरे चित्त में उदय हो। क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो देवराज इंद्र के संदर्भ में जो हम कह रहे थे, प्रभु गोवर्धन लीला में इंद्र को निमित्त बनाकर सिखा रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रिय भक्त द्वारे अन्य शिक्षा करो यही तो प्रकारे। भक्ति रत्नाकर में लिखा गया, प्रभु अपने ही भक्त को निमित्त बनाकर जगत को शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तो इंद्र को निमित्त बनाकर, एक माध्यम बनाकर प्रभु हमें यह सिखा रहे हैं कि गर्विष्ठ नहीं होना है। और उसमें भी 3 प्रकार का गर्व, निजपति भुज दंड छत्र भावम प्रपद्य प्रतिहत मद धृष्ट उद्दंड देवेंद्र गर्व। गर्व के 3 प्रकार, मद, धृष्ट, उद्दंड। अर्थात मद माने अपने ही विचार में मदमस्त रहना। ऐसे भी दुर्भाग्य की बात है, हम सब में यह गुण है। ऐसा भी होता है वार्ता और परिस्थिति कई और दिशा में जा रही है, हम खींचकर अपने विषय में बोलने लगते हैं, है ना। जैसे चर्चा हो रही है मंदिर के बारे में, हमें कहना है कि हमने वहां कीर्तन या कथा की, तो व्यक्ति कह रहा है मंदिर के विषय में, प्रभु जी आपको पता था कि वहां एनवीसीसी नाम का मंदिर है, आप जानते हैं? हम तो वहां के मेन स्पॉन्सरर हैं, आपको पता नहीं, पुजारी तो हम ही हैं वहां के मेन, मतलब रेगुलर नहीं, गौर पूर्णिमा राधाष्टमी ऑल्टर पे हम ही होते हैं। अब ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको कहते हैं मद। मानो व्यक्ति हर परिस्थिति को, हर संवाद को, हर व्यक्ति के साथ जो भी वार्ता होती है उसमें अपनी बात जोड़ता है, अपने विषय में बोलने लगता है, व्यक्ति ने पूछा नहीं। तो पहला नियम यह है, बिना मतलब का, बिना प्रश्न किए, बिना कोई आवश्यकता हम हमारे विषय में ना बोले। यह पहला नियम। दूसरा नियम धृष्ट, माने अपने आप को ऊंचा और दूसरे सब मेरे तुल्य कनिष्ठ, मेरे दृष्टि में सब मुझसे कनिष्ठ, ये भाव भी त्यागे, दूसरों में सद्गुण देखें। जब ये हम ऐसे सोचे, जब मैं मंदिर आता था तब
इतनी सरलता मुझ में नहीं थी, परंतु ये भक्त कितने सरल हैं, कितने श्रद्धालु हैं, कितने निष्ठा भाव से कोने में बैठकर नाम जपते हैं, कितने निष्ठा से। आप सद्गुण देखना चाहो तो हर बात में सद्गुण देख सकते हैं। तिलक कितना सुंदर है, ये प्रभु या ये माता इतना सुंदर हार बनाती है प्रभु को अर्पण करने के लिए। वो गुण मुझ में होता तो मैं भी सेवा कर पाता। यदि हमें गुण देखना हो तो हम देख सकते हैं, परंतु हम दोष दर्शन दोष कीर्तन कर करके कितने जीवन अभ्यास किए हैं, तो स्वाभाविकता से दृष्टता आती है कि मैं श्रेष्ठ हूं और सब कनिष्ठ हैं। श्रीला गौर गोविंद महाराज ये कहते थे, वैष्णव तो वो है जो ये माने चित्त में कि यदि लिस्ट बनाया जाए सभी वैष्णवों का तो मेरा स्थान अंत में है, सब वैष्णव में से ऊपर है। तो मद माने व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता रहे, धृष्टता माने दूसरों से कटु व्यवहार, कटु वचन, मूर्खस्य पंच चिन्हानि, गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येषु अनादरः। मूर्ख के 5 चिन्ह होते हैं। कौन से? मूर्खस्य पंच चिन्हानि, पीछे दोहराएं, मूर्खस्य पंच चिन्हानि माने मूर्ख के 5 लक्षण। कौन सा? गर्व माने गर्विष्ठ होना, दुर्वचनम दूसरों से कटु वचन कहना, ये दूसरी बात। तीसरा क्रोधश्च, क्रोध कुपित होकर व्यवहार करना। चौथी बात दृढ़वादश्च, मतलब अपनी बात पे ठान के रहना, बस मैंने जो विचार किया वही सही है, दृढ़वादी, नॉट रेडी टू बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। पृथु महाराज के जीवन में देखिए कितनी दीनता, कितना अकिंचनता। 99 अश्वमेध यज्ञ के बाद अब शतक्रतु ये नाम घोषित होने वाला है। मानो 100 अश्वमेध यज्ञ किए पृथु महाराज, ऐसे घोषित होने वाला है। ये केवल इंद्र ने किया 100 अश्वमेध यज्ञ, इसलिए उनका नाम शतक्रतु है। इंद्र का एक नाम शक्र है, शक्र। क्यों? उनका नाम शतक्रतु, शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जिस प्रकार हम केवल इनिशियल्स नहीं लिखते हैं कभी, तो शतक्रतु को लिखते हैं इंद्र शक्र। मैं वो हूं जिन्होंने 100 यज्ञ किया। जय हो। अब पृथु महाराज करने लगे 99, अब 100 जो 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ, इंद्र सोचने लगे इन्होंने ये संपन्न किया तो मैं भी शतक्रतु, ये भी शतक्रतु। धृष्टता, हम श्रेष्ठ हैं, हमारे तुल्य कोई हो नहीं सकता। इंद्र साधु बन गए और घोड़ा ही चुरा लिए। घोड़ा ही ना हो तो घोड़े का अश्वमेध यज्ञ करोगे कैसे? पृथु महाराज के सुपुत्र जाकर ले आए घोड़े को, इसलिए उनका नाम हुआ विजित अश्व, जो जीत कर अश्व को पुनः ले आए। इंद्र वापस चुराए, ये वापस ले आए, तीसरे बार वापस चुराए। पृथु महाराज बोले अब तो हत्या होगी, अब तो मार दूंगा। ब्रह्मा जी आ गए, बोले छोड़ दो ना, क्यों 100 बनाना चाहते हो, छोड़ दो, 99 पे रोक दो। अब पृथु महाराज सोच सकते थे, वाह ये 100 करे और हम 100 करने जाए तो ईर्षालु भाव से ढोंगी साधु बनकर हमारा घोड़ा चुराए, ये ठीक है। और विधाता ब्रह्मा जी आकर हमें 4 मुख से उपदेश दे रहे हैं कि 99 में रोक दो ना। अब यदि रोकना ही था तो पहले पे रोक देते। 99 करने के बाद रोकने की क्या आवश्यकता? पृथु महाराज ऐसे नहीं सोचे। वो ये सोचने लगे ब्रह्मा जी मेरे वरिष्ठ हैं, विष्णु मेरे इष्ट हैं, इनकी प्रसन्नता मेरा उद्देश्य है। 100 बनो, 99 बने, 10 बने, 200 बने, ये तो केवल स्कोर हुआ। इंद्र सोच रहे थे ईर्षालु भाव से कि मैं सर्वश्रेष्ठ हो, बाकी सब नीचे हो जाए। तो इसलिए 99 और 100 में मानो स्पर्धा प्रति स्पर्धा का भाव जागृत हुआ। परंतु पृथु महाराज सोच रहे थे ब्रह्मा जी ये जी कह रहे हैं, पद्म योनि भगवान के सुपुत्र हैं, ब्रह्मा जी आपने जो निर्धारित किया, आपका जो निर्णय है, ये शिरोधार्य है मेरे लिए, हम इसी को मानेंगे। भगवान विष्णु रीझ गए, द्रवीभूत हो गए, वो आ गए पृथु महाराज के पास, मैं संतुष्ट हूं, 99 में मैं संतुष्ट हूं। ये देखकर इंद्र सोचने लगे अरे घोड़ा चुराने के बाद भी मैं ही हार गया।
यदि इतनी प्रशंसा ख्याति मिल रही है तो घोड़ा ले लेते, 100 कर लेते कम से कम। ये तो और नाक कट गई, घोड़ा भी हम चुराए फिर भी हम हारे। तो इंद्र बहुत दीनहीन अकिंचन हो गए और जाकर पृथु महाराज के चरणों में गिर गए कि हम हार गए, आप जीत गए, आप प्रभु के चित्त को द्रवीभूत किए, आप जीत गए। और पृथु महाराज ये नहीं सोचे 10 मिनट पहले सीख लिए होते तो हमारा 100 हो जाता। ये पृथु महाराज तो सोचिए पूरे जगत के सामने चल रहा है, भागवत में अंकित होगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया, शिरोधार्य मानकर चल दिए। इंद्र की जो धृष्टता थी, हम वरिष्ठ हैं बाकी सब कनिष्ठ हैं, झुक गए, पृथु महाराज के चरण स्पर्श किए। पृथु महाराज क्षमा भाव से आलिंगन किए, बोले इंद्र कोई बात नहीं, आप तो भ्राता समान हो। ये सद्गुण आ जाए जीवन में, जो हमें पत्थर मारे हम वृक्ष होकर उनको हमारा आम्र फल खिलाए, ये गुण आ जाए। पृथु महाराज रूपी वृक्ष को इंद्र ने पत्थर मारा और पृथु महाराज ने आम्र फल स्वरूप क्षमा, आम्र फल स्वरूप विनम्रता से जीत लिया। ये गुण आ जाए, ये दृष्ट दूसरी गर्व की दूसरी परिभाषा। एक तो मद माने व्यक्ति अपने विषय में सोचे, और दूसरा धृष्टता। अब तीसरा उद्दंडता। उद्दंड शब्द संस्कृत में उत माने ऊपर और दंड माने दंडा। सोचिए अब इस सभा में कोई डंडा लेके ऐसे हाथ ऊपर करे तो क्या होगी? सबकी दृष्टि उनके पास जाएगी। यदि कोई सब ऐसे बैठे हैं प्रामाणिकता से, कोई लेकिन ऐसे ऐसे करने लगे या डंडा ऊपर करे तो सबकी दृष्टि उस व्यक्ति के पास जाएगी, है ना? इसको कहते हैं उत्दंडता। माने ऐसा व्यवहार करे जीवन में कि सबका मन, सबकी दृष्टि केवल हमारे ऊपर हो, दूसरों को आकृष्ट करने की इच्छा। हम ऐसे वस्त्र पहने कि लोग हमें देखते रहें। राधा वृंदावन चंद्र क्या पहने पता नहीं, ये प्रभु क्या पहने, क्या सुंदर धोती पहने थे, वो बॉर्डर उनका ऐसे, वो चादर बहुत बढ़िया। अच्छा, वो देखने को आप तैयार हैं, वृंदावन चंद्र क्या पहने पता नहीं। इसको कहते हैं उद्दंडता। मानो वस्त्र से, बोलने की शैली से, कीर्तन से, सेवा से, अच्छा स्वाभाविक कीर्ति ख्याति हो रही है, वो बात अलग है, पर हम प्रयास करें। भाव यही है कि ये ऐसे कार्य करें, ऐसे प्रदर्शन करें कि अधिक से अधिक हमें फॉलो करे, अधिक से अधिक हमें जाने, अधिक से अधिक दृष्टि हम पर हो। इसको कहते हैं उद्दंडता। ये तीनों गर्व के अलग अलग लक्षण हैं और गोवर्धन लीला में इंद्र ने तीनों दर्शाया। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, प्रतिहत मद दृष्ट उद्दंड देवेंद्र गर्व। देवेंद्र इंद्र के गर्व के तीनों बातों को आपने क्या किया प्रभु? अतुल प्रतुल शैल श्रेणी भूप प्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। आपने देवराज को घिराने के लिए लीला देखिए, कृष्ण रसराज, यहां देवराज और यहां गिरिराज। रसराज देवराज को गिरा रहे हैं गिरिराज को उठाकर। और यह भी सुंदर है क्योंकि इंद्र का शास्त्रानुसार, ऐतिहासिक पौराणिक कथा अनुसार, देवराज इंद्र और पर्वत शैलधारा अर्थात पर्वत परंपरा, इनमें परस्पर वैरी रही है। परस्पर तो नहीं कहेंगे परंतु इंद्र के पक्ष से तो सदा रही है। पहले तो शास्त्र में वर्णन आता है कि पर्वत उड़ते थे, उनके पंख होते थे। विश्वास है? नहीं है। पहले उड़ते थे, इंद्र को अच्छा नहीं लगा, पंख काट दिए, पर्वत गिर गए। कैसे पता यह सत्य है? कैसे पता कि इंद्र ने सत्य में पंख काटा है? आप देखते हैं कोई पर्वत उड़ते हुए, मानो सत्य है। पहले पंख था, इंद्र ने काट दी तो अब नहीं उड़ रहे हैं। तो पर्वत कुटुंब,
पर्वत परंपरा, पर्वत परिवार में ये भाव उठा कि इंद्र को तो सबक सिखाना चाहिए, हमारे सबके पंख काट दिए। तो प्रार्थना हुई प्रभु से, हे प्रभु आप कृपा करें। प्रभु ने इंद्र के गर्व का शमन किया, पर्वत गिरिराज को उठाकर दिखाने के लिए तुमने इनका शमन किया, हमने तुम्हारा शमन किया इनका प्रयोग करके। इंद्र अपने सैनिक को भेजते हैं, बोलते हैं नष्ट हुआ वृंदावन, जाके देख के आओ। सैनिक जाते हैं, कुछ नहीं दिख रहा वृंदावन में। और इंद्र को आके कहते हैं सब कुछ खत्म, हम जीत गए। इंद्र ने कहा नहीं नहीं ऐसे मत सोचो, एक और बार जाके चेक करके आओ। बचपन में जब माँ पूछती है बच्चे को रिवाइज किया, एक बार पेपर लिखने के बाद पूरा चेक करो आंसर्स, है ना, सब माँ कहती है। हमारी माँ भी कहती थी कि 10 मिनट पहले खत्म करो और फिर चेक करो आंसर्स। वो तो होता ही नहीं था कभी। आंसर चेक क्या करे, हमें पता है क्या लिखा है। शिक्षक को आकर खींचना पड़ता था पेपर लास्ट तक, 2 मिनट्स। तो इंद्र ने कहा जाकर थोड़ा चेक करके आओ आंसर्स वृंदावन के, क्या चल रहा है। सब सैनिक जाकर देख कर आए, बोले गिरिराज के नीचे पार्टी चल रहा है, प्रभु खड़े हैं और यहां गान कला, नृत्य कला, कोई पकवान बना रहा है, कोई, मैं साबूदाना खिचड़ी कहने वाला था, नहीं, एकादशी तो समाप्त है, कोई संदेश, रसगुल्ला इत्यादि। वर्णन आया कोई शतरंज खेल रहा है, चतुरंगा। इसके बीच में बहुत सुंदर सीढ़ियां हैं, झूला लीला चल रही है अंदर ही, सुंदर वर्णन है। वहां तालाब बना है, कोई स्विमिंग कर रहा है। और इंद्र के सैनिक जाकर बोलते हैं पानी हर जगह हम ये किए, पर गिरिराज के नीचे पानी नहीं है। सुदर्शन चक्र परिक्रमा लगाकर हीटर बनकर सबको शांत किया है, पानी बिल्कुल एक बूंद नहीं है वहां। और सब सुख की अनुभूति कर रहे हैं। वैसे सब ब्रजवासी चाहते थे कि 7 दिन 7 रात कृष्ण के साथ मिल जाए एक ही घर में। बच्चे नहीं मांगते, सब बच्चे पूछते थे मैया, अपने अपने मैया से, लाला के साथ दिन और रात मिल जाए, एक दिन हम नंद भवन में रुकें। गोपियां भी चाहती दिन और रात श्याम सुंदर के साथ रुके, गोप भी जानते हैं श्याम सुंदर के साथ, सब चाहते हैं हम श्याम सुंदर के साथ एक ही घर में रहे। यह संभव नहीं था, गिरिराज ने असंभव को संभव बना दिया। 7 दिन वहां इंद्र का सप्ताह हो रहा है, प्रतिहत मद उद्दंड दृष्ट देवेंद्र गर्व, और यहां गिरिराज की महिमा हो रही है 7 दिन। सब ब्रजवासीगण भूल ही गए कि विकट परिस्थिति है, भूल गए कि कुछ विपत्ति आई है। जैसे सोचिए हम सब यहां बैठे हैं, हम भूल गए ना कि हम एक सुंदर रूफ के नीचे बैठे हैं, मानो ऐसे गिरिराज के तलघटी में बैठकर सभी ब्रजवासीगण खेल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और ठाकुर जी खड़े हैं। गिरिराज सिखा रहे हैं हमें सहिष्णुता। भक्तों की सेवा करने के लिए 7 दिन इंद्र द्वारा वज्रपात को सहते सहते गिरिराज गोवर्धन ने वैष्णव की सेवा की। गिरिराज को भी तो इच्छा हुई होगी कि प्रभु के चरण चिन्ह मेरे शिखर पर लगे, मेरे सिर पर लगे। प्रतिदिन ब्रजवासियों को छोड़कर कृष्ण आते हैं गिरिराज गोवर्धन, और कृष्ण और बलराम अपने चरण के चिन्ह से अंकित करते हैं गिरिराज गोवर्धन को। परंतु 7 दिन गिरिराज को प्रभु का चरण स्पर्श नहीं हुआ। गिरिराज कहते हैं कोई बात नहीं, हम इंद्र के इस वर्षाधार को भी सहेंगे, धूप को भी सहेंगे, बिजली संचार, विद्युत शक्ति, वज्रपात को भी सहेंगे, नष्ट भी नष्ट उद्ध्वस्त हो रहा है ब्रज, वो भी सहेंगे। परंतु आप सब गोप गोपिन ब्रजवासिन सबको हम आनंद प्रदान सेवा वृत्ति से हम खड़े रहेंगे। ऐसी सेवा वृत्ति, मोमबत्ती का जीवन भजनानंदी भक्त का, दूसरों को प्रकाश देने के लिए खुद पिघलना। शुद्ध वैष्णव नम्रता के प्रति कैसे होते हैं, दूसरों को अग्नि देने के लिए, भक्ति प्रोत्साहन देने के लिए, ज्ञान प्रकाश देने के लिए स्वयं मोम की बत्ती के समान पिघलने को तैयार है। तो हमें गर्व का त्याग करके दीनता की भीख मांगनी है। स्वयं पालन करें, नियम उसके अपने विषय में ना बोले,
अपना प्रचार आगे ना करें, मानो उद्दंडता से दूसरों से अधिक हम कुछ जानते हैं या करते हैं, इसका प्रकाश कभी नहीं। सेवा करे तो भी गुप्त, इस हाथ से सेवा हो तो इस हाथ को भी पता ना चले। और दूसरों की महिमा गाते समय पंचमुखी, महाप्रभु जो स्वयं की गुणावली गाने में कभी इच्छा नहीं रखते थे, हरिदास ठाकुर की महिमा गाते गाते पंचमुख से गाते थे। वहां पंचमुखी हनुमान राम की गुणावली गा रहे हैं, यहां पंचमुखी राम हनुमान की गुणावली गा रहे हैं गौर लीला में। हरिदास ठाकुर के पुकार के लिए आए, हरिदास ठाकुर को पीटा जा रहा था तो आलिंगन करके वो पीठ के निशान या मारपीट के निशान अपने पीठ में ले लिए। हरिदास ठाकुर महाप्रकाश लीला में स्वयं नहीं जानते थे, महाप्रभु ने दर्शाया कि जब वो आपको घसीट घसीट कर रेंग रेंग कर पीट रहे थे, वो पीठ आपकी पीठ नहीं थी, वो पीठ हमारी पीठ थी। वो पीट रहे थे हमारे पीठ पर। और यही हरिदास ठाकुर की अंतिम इच्छा भी महाप्रभु पूर्ण किए। हरिदास ठाकुर के नेत्र कमल भ्रमर के रूप में महाप्रभु के मुख कमल पर केंद्रित होकर मुख पर श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते करते अपने वक्षस्थल में महाप्रभु के श्री चरण कमल को धारण करते करते हरिदास ठाकुर प्राण त्यागे। जय 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 हरिदास नामेर महिमाजार कोरिला प्रकाश। और महाप्रभु ने अपने हाथों से हरिदास ठाकुर को समाधि दी। स्वयं के लिए महाप्रभु कभी नहीं करेंगे कुछ, पर भक्तों के लिए गदाधर पंडित से कथा सुन रहे हैं, रामानंद राय से कथा सुन रहे हैं। मार गिराना था तो केशव कश्मीरी को गिराया, परंतु कथा सुनने की समय या अवसर प्राप्त हुआ, परिस्थिति हुई तो गदाधर पंडित से, रामानंद राय से। कीर्तन गवा रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, नर्तन करा रहे हैं वक्रेश्वर पंडित से। इतनी अद्भुत, दूसरों की महिमा गाने में इतनी आतुरता महाप्रभु को, और स्वयं की महिमा कभी नहीं, कभी नहीं। तो भक्त को चाहिए कि पूर्ण रूप से प्रभु की संतुष्टि, कृतज्ञता वैष्णवों के चरणों में, निष्ठा गुरु महाराज के चरणों में, अनुशासन, अनुगत्य, स्वतंत्र न होकर अकाउंटेबिलिटी, वरिष्ठ गुरुजनों के अधीन होकर सबकी स्तुति करते हुए, सबको आदरात्मक भाव से देखते हुए, सेवा करते हुए, प्राणैर अर्थै धिया वाचा। जब कृष्ण वृंदावन में वृक्षों को देखते हैं, ये अंतिम बात होगी, फिर विराम देंगे कथा को यहीं। कृष्ण जब वृक्षों को देख रहे हैं वृंदावन में, अपने सखागण को कह रहे हैं धन्य है ये वृक्ष। कैसे वृक्ष? स्वयं तो धूप में खड़े रहते हैं, छायामन्य से कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानी च परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। स्वयं तो धूप में खड़े हैं और छाया दूसरों को देते हैं, फल दूसरों को देते हैं, पत्ते दूसरों को देते हैं, पुष्प दूसरों को देते हैं, लकड़ी दूसरों को देते हैं। लकड़ी काटने वाले व्यक्ति को छाया देते हैं लेटने के लिए। वुडपेकर सुने हैं? वुडपेकर ऐसी पंछी है जो जिस वृक्ष में वास करती है उसी वृक्ष के मानो लकड़ी को काटती है। सोचो, मतलब जहां वास है, घोंसला जहां बनाया है, वही करके तोड़ती है। और वृक्ष भी ओहो इतना उदारचित कि पंछी अपना धर्म निर्वाह कर रही है, हम हमारा धर्म, हमारी सेवा निर्वाह करेंगे। वो हमें तोड़ रही है, फोड़ रही है, ठीक है, और थक जाती है तो उसी वृक्ष के घोंसले में सो जाती है, और फिर विश्राम करके अब तंदुरुस्त, पुनः फ्रेश, फिर उसी वृक्ष को तोड़ती है। सांप को वास वृक्ष देता है, छोटी छोटी चींटियों को देता है, पंछियों को देता है। स्वयं सूखने को तैयार है पर किन्हीं को पानी नहीं मांगता।
और महाप्रभु कहते हैं तरोर इव सहिष्णुना अथवा तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान अथवा वृक्ष से अधिक सहिष्णुता का पालन हो, कि दूसरे जो दुर्व्यवहार दुर्वचन कर रहे हैं ये उनके और प्रभु के बीच, हम नहीं कटुवचन बोलेंगे, हम हमारा धर्म करेंगे। तो कृष्ण इन वृक्षों को देखकर अपने सखाओं को कहते हैं धन्य है इनका जीवन, आगे जाकर हमारा जीवन भी हम सबको वृक्ष की तरह बनना चाहिए। कृष्ण कहते हैं प्राणैर अर्थै धिया वाचा एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थै धिया वाचा। ये जीवन का सफलता है, साफल्य है कि मन से, वाणी से, बुद्धि से, इंद्रियों से, हमारे आदर्श उदाहरण से हम दूसरों की केवल सेवा कर सके। गीता के इस श्लोक में यद्यद आचरति श्रेष्ठस, जितनी व्याख्या करो उतनी कम है, परंतु आज के कथा का सारांश दिशा विनम्रता, दीनता, दैन्यता के प्रतीक था कि हम सबको भक्ति के पथ में दीनता का आदर्श उदाहरण, उसकी प्रस्तुति, उसकी प्रार्थना, और हर परिस्थिति में यह देखे कि हे प्रभु आपकी विस्मृति ना हो, हर कार्य का उद्देश्य केवल आपकी संतुष्टि, आपको आपकी प्रसन्नता हो, ना कि किसी की मनोरंजन या किसी की प्रसन्नता। अच्छा, भगवत प्रसन्नता में जब लोग प्रसन्न होते हैं कोई बात नहीं, परंतु लोगों को प्रसन्न करने के लिए भगवत विस्मृति करके हम दूसरी अन्य बातें करें व्यासपीठ से, कदापि नहीं। हर दिन, हर ऋतु, हर सप्ताह, हर महीने, हर वर्ष, हर जन्म प्रभु हम आपके हैं, हम आपके थे, हम आपके हैं, हम आपके रहेंगे। आप हमें ना मिलो, हम चातक की तरह मरने को तैयार हैं। आप मेघ हो ना प्रभु, घनश्याम हो, आप मेघ श्याम हो। वीरचयमयी दंडम दीन बंधो दयाम वा गतिरिह न भवत काचिदन्यम ममास्ति निपततु शतकोटि निर्मलांभ नवांभस तदपि किल पयोदस्तु यते चातकेन। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं प्रभु यदि आप मेघ हो, एक स्थान से दूसरे स्थान, वृंदावन में एक घर से दूसरे घर जाने वाले सतत चलायमान मेघ हो, मेघ जिस प्रकार कृष्ण वर्ण का होता है, आप कृष्ण वर्णीय मेघ हो। मेघ जिस प्रकार रस से भरा है, आप रस लीलामृत वर्षा करने वाले रस भरे रसराज कृष्ण हो। यदि आप मेघ हैं प्रभु, तो हम भी चातक हैं। आपको छोड़कर हम कहीं देखेंगे नहीं। चातक वो होता है सूखने को तैयार है, प्यासा मरने को तैयार है, पर इस जगत का गंगा जल भी नहीं पिएगा, और गंगा जल में गिर भी जाए तो चोंच ऊपर करके मरेगा। तो हे प्रभु, इस जगत का गंगा जल रूपी आप भोग वृत्ति भी हमें दे दे, भोग आकर्षण भी दे दे। हम नहीं पिएंगे माने नहीं पिएंगे, मरने को तैयार हैं, चोंच ऊपर करके मरेंगे, पर आपके होकर मरेंगे। आप मेघ हैं तो हम चातक हैं, जन्म जन्मांतर थे, हैं और रहेंगे। और आप यदि वर्षा ना करो, वज्रपात मारकर हमें दंडित करो, अथवा केवल हमारे पुकार को सुनकर चले जाओ, अथवा कोई और चातक को पानी पिलाओ हमारे सामने, कोई बात नहीं प्रभु। आश्लिष्यवा पादरतम पिनष्टुमा, आप जो चाहे करो, आप ही हमारे मेघ हैं और हम ही आपके चातक हैं। जन्म जन्मांतर माया के होकर मरे हैं ना, ये जीवन प्रभु के होकर मरेंगे। तो इस प्रकार हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भक्ति रस प्रेम प्राप्ति को प्राप्त करने की पात्रता, दैन्यता, दीनता हम जीवन में प्रार्थना करें कि हर क्षण सेवा वृत्ति में रहे और समय कभी विफल ना जाए। ये कहते कहते हम आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। जो भी त्रुटि हुई है सारग्रही वरिष्ठ वैष्णव क्षमा कर दीजिए, और यदि कोई बात उठी हो जो आपको प्रेरणादायक लगे
जैसे हमने कहा ये सब आचार्य और संप्रदाय प्रदत्त है, हमने तो केवल यहाँ आकर प्रस्तुति की है, ये सब उन्हीं का देन है। ये मानकर आप आशीर्वाद दीजिए कि हम केवल इसके विषय में भाषण ना करें, परंतु इन लक्ष्यों को, इन शिक्षाओं को, उपदेश को स्वयं अपने जीवन में भी आत्मसात करने का प्रयास करें। कहते कहते श्रील प्रभुपाद जी की गौर प्रेमानंदे।